स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम एक मिनट में फाइल का जिक्र हुआ, एक विकृत यौन मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का जिक्र इस संसद के पावन पटल के ऊपर करना इनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक है। सर, एक बात फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, अमंग द मिलियंस ऑफ ईमेल्स देयर इज नो डायरेक्ट ईमेल विद प्राइम मिनिस्टर। सर, नो डायरेक्ट मैसेज, नो डायरेक्ट फोन कॉल। मैंने पहले कहा है कि अगर कोई चीज तथ्य के परत नहीं है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं सर, मैं अपनी बात बस 2 वाक्यों में समाप्त करना चाहता हूं। ना कोई ईमेल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई फोन कॉल है, और उसके बाद निराधार अनलगर आरोप के ऊपर एक सजाए याफ्ता अपराधी का नाम लेकर यहां पे बोलना यह बहुत ही निंदनीय है और इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और सर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यह कहा है कि वो फॉल्स और सेंसेशनल आरोप है, और प्रधानमंत्री जी इजराइल में अपनी ऑफिशियल यात्रा पे थे, एक मुलाकात ऑफिशियल है, और उसके बावजूद वहां पर सिर्फ एक ही गायन हुआ, वो था राष्ट्रगान। अगर उसमें नाच गाना इनको नजर आता है, हो सकता है इसे राम मंदिर में नजर आता हो। तो मैं इस पे घोर भर्त्सना करते हुए सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं, सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, भारत विकसित रोकने के लिए यह मचा हुआ तहलका है। नहीं।